हाँ हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। कल डिटरमिनेंट्स मैंने स्टार्ट किया था, आज उसका सेकेंड पार्ट लेके कुछ क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ। कल मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस किया होगा और आपको बेनिफिशियल लगा होगा। और आप ग्लैमरस मैथ्स देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाना अच्छा आपको लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं इसको लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से रहेंगे आपको। शो दैट a प्लस b प्लस 2c ab c b प्लस c प्लस 2a b और c a c प्लस a प्लस 2b। ये रिजल्ट कहता है आपको होना चाहिए 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब का। ये प्रूव करना आपको है। कैसे प्रूव कीजिएगा इसको? तो अप्लाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा आपको। आप यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा, इसमें देखिए कितना आपको ये है। अगर ये सबको लाके यहाँ जोड़ दीजिएगा, ये होगा 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, और सबको आप लाके यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका देखिए कॉमन आपको निकल जाएगा। तो अप्लाई हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अप्लाई c1 के प्लेस पे c1 प्लस c2 प्लस c3। तो यहाँ आपका हो जाएगा ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b प्लस ट्वाइस c। इस सबको यहाँ लेकर जोड़िएगा तो उतना ही हो जाएगा आपको, ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b प्लस ट्वाइस c। और ये भी आपका हो जाएगा ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b प्लस ट्वाइस c। हमेशा हम बोलेंगे, हमेशा आपको एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट बिल्कुल जो है एक करना। अगर इतना कर लिए तो आपका क्वेश्चन 90% बन गया। सिंपल बुझिए, आपको डिटरमिनेंट से ज्यादा कुछ और कुछ करना आपका है नहीं। b प्लस c प्लस 2a b c प्लस a प्लस 2b। अब यहाँ पर देखिए पूरा कॉमन आप निकाल सकते हैं। चलिए आप कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकाले कितना आपका 2a प्लस b प्लस c कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपको 1 1 1 a बच जाएगा, b प्लस c प्लस 2a और a हो जाएगा, ये b हो गया, ये b हो गया, c प्लस a प्लस 2b हो गया। अब जैसे आपका सिमिलर टर्म आ गया तो इसके बाद अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी कहिएगा सर हम बना सकते हैं। क्या करना है, हमने क्या कहा था, अगर रो में सेम टर्म है तो कॉलम में करना माइनस, और कॉलम में है तो रो में करना है। यहाँ देखिए कॉलम में सेम है तो क्या कीजिएगा, अप्लाई यहाँ पे करना आपको है R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट सबका हो जाएगा ट्वाइस a प्लस b प्लस c। यहाँ हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर अगर इसमें अगर माइनस कीजिएगा इसको तो ये आपका हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c। इसमें a को माइनस कीजिए आपका ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और ये आपको a रहेगा। यहाँ देखिए b में से b चला जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c, और ये रह जाएगा c प्लस a प्लस 2b। इतना आपका हो गया। अब इसके आगे चलते हैं लेकर इसको। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो में देखिए a प्लस b प्लस c है, और यहाँ भी सेकंड, दोनों कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाहर क्या आपका हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c पहले से एक था या दो कॉमन बाहर निकाल रहे थे, आपका हो जाएगा ट्वाइस a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। बचा क्या क्या देखिए, तो 0 0 1 तो वैसे ही रह जाएगा, 0 0 1। यहाँ आपने कॉमन निकाले, आपका ये हो जाएगा माइनस 1 1 a, ये हो गया 0, ये हो गया आपका माइनस 1, और आपका हो गया c प्लस a प्लस 2b। और यहाँ पर साइड में जो कॉमन निकाल दो उसको लिख दिया कीजिए, अच्छा रहेगा। टेकिंग कॉमन
ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब क्या हो गया, इतना कर लिया, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको सब सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आपका हो गया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ तो 2 जीरो आपको आ चुका है, सीधे 1 ले लीजिए, तो 1 के सामने का रो और कॉलम छोड़ दीजिए। ये कितना आपका हो जाएगा 1, ये आपका होगा 0। रिजल्ट कितना आपका हो गया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन आपको। हमारे उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत इस स्टेप पर नहीं हो रहा होगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चन बहुत सारा, हमने बताया मूल मंत्र आपको कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को सेम करने में अगर आप सफल हो गए तो फिर आपका क्वेश्चन 90% या 100% क्वेश्चन बन जाएगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। प्रूव करना आपको है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू प्रूव करना आपको है ए बी सी 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 इंटू इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। ये आपको शो करना है, मतलब कि यहाँ पहले यहाँ से यहाँ आपको जाना है और जब ये आ जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आपको ये आ जाएगा। तो मैंने हमको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ही आपको हिंट्स आपको यहाँ पे देता है। क्वेश्चन क्या आपको हिंट्स दे रहा है कि ए बी सी चाहिए आपको। आप क्या कीजिए, फर्स्ट रो से ए आप कॉमन ले लीजिए, सेकेंड रो से बी आप कॉमन ले लीजिए, थर्ड रो से कई सर सी तो है, बी सी है ही नहीं, ठीक है, जहां पर नहीं उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी सी हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट रो से अगर हमने ए कॉमन लिया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर ये 1 बाय ए हो जाएगा और ए बाय ए 1 हो जाएगा, ये भी 1 बाय ए हो जाएगा, ये भी 1 बाय ए हो जाएगा फर्स्ट रो में। सेकेंड से अगर बी में मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 बाय बी, ये 1 बाय बी प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाय बी। और तीसरे में 1 बाय सी हो जाएगा, ये भी 1 बाय सी हो जाएगा, ये 1 बाय सी प्लस 1। अब जो टर्म में दिखाई पड़ रहा है आपको, ये तो आप बाहर निकल गया, आपको ये आपको बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रहा है। कैसे कीजिएगा, तो सिंपल सी बात, ये दोनों को अगर R2 और R3 को आप मिला के जोड़ देंगे तो सेम चीज दिखाई पड़ेगा हमको। बस यही काम करना आपको। यहाँ पे यहाँ बगल में लिख दिया कीजिए, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना हमको है, अप्लाई करना हमको है। R1 के प्लेस पर क्या कीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। तो ये रिजल्ट आपका हो गया ए बी सी। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। यहाँ पे वही आपको हो जाएगा सेम 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी।
और रेस्ट टर्म आपका जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 1/b, ये हो गया 1/c 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 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा आपको आराम से, फर्स्ट रो से कॉमन निकाल लीजिए आप इजिली। चलिए कॉमन निकालते हैं फर्स्ट रो से। तो ये आपको ए बी सी तो पहले से है ही, ये कॉमन निकल गया 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब क्या बचा देखिए तो आपके सामने ये पूरे 1 1 बच गया। अब तो आप खुश हो रहे होंगे, अब तो मेरा क्वेश्चन बन गया। और यहाँ आपका है 1/b, ये 1/b + 1, ये 1/b, ये 1/c, ये 1/c और ये 1/c + 1। ये बचेगा आपके पास, अगर ये कॉमन निकाल लीजिएगा फर्स्ट यही बचेगा आपको। और यहाँ पर आपको लिख देना है, स्टेप मत छोड़ा कीजिए, टेकिंग कॉमन 1 + 1/a + 1/b + 1/c फ्रॉम कहाँ से r, जहां से निकाले वहां से लिख देना है। अब देखिए पास यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल टाइम आपको यहाँ पर कितना 1 1 1 आ गया, और वो किस में रो में है, तो क्या कीजिएगा कॉलम माइनस कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई C1 के प्लेस पर C1 - C2 और C2 के प्लेस पे C2 - C3। ये आपका हो गया ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये कितना आपका होगा 0, ये भी होगा 0, ये हो जाएगा 1, इसमें ये माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1 1/b, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये 1/c + 1। बहुत सिंपल आपके लिए हो गया सॉल्व करना। तो ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, चूंकि यहाँ 2 0 आपको आ चुका है तो डायरेक्ट 1 को आप ले लीजिए। तो ये इस सामने का रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा। तो ये कितना आपका हो जाएगा 1, अब -0, पहले 1 ही हो गया। तो जो रिजल्ट आपका था ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, देखिए प्रूव्ड हो गया आपको। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये एलसीएम कितना आपका हो जाएगा ABC, तो ये आपका हो गया ABC, ए से ए कट गया तो BC, फिर आपके पास इधर क्या हो जाएगा B कट गया तो AC और C कट गया तो आपको AB। तो क्या होगा ABC कट जाएगा। देखिए जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट आपको आ गया। तो अगर क्वेश्चन यहाँ तक पूछेगा आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, अगर अगला स्टेप पूछेगा तो एक स्टेप एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हो गया आपको, इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन लेते हैं, सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे हैं, हमें वही चाहिए जो प्रूव करना, उसको कैसे लाना हमको है, इस तरह आपको अपना खुद सोचना पड़ेगा। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, बस रूल यही कि ये काम करना है, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन और लिया जाए। अब क्वेश्चन आपको इस प्रकार का रहेगा, जिसे मैंने बताया था आपको क्या, कि अगर रो को चेंज करेंगे रो से, या कॉलम और कॉलम से नेगेटिव साइन को बाहर रखना है, और अगर रो को कॉलम से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसी पे देखिए, क्वेश्चन ऐसा दिया गया आपको, इसमें प्रूफ कैसे कीजिएगा। प्रूव दैट B + C C + A
ए प्लस बी क्यू प्लस आर आर प्लस पी पी प्लस क्यू एंड वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। ये आपको प्रूफ करने कह रहा है 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये प्रूव करना आपको है। तो पहला तो ये, चूंकि यहाँ पे यहाँ 2 लाना है और सारे टर्म को सिंगल सिंगल करना है, तो पहले क्या कीजिएगा, इसको ऐसा करते हैं हम लोग इसमें कि सबको प्लस करते हैं। अगर ये C3 और C2 को यहाँ लाके जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे 2A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी होगा 2P प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ 2X प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हमको अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है हमको C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3। पहला काम जो हमको 2 लाना है पहले वो ले आते हैं हम लोग। तो यहां हो जाएगा ट्वाइस A प्लस B प्लस C, यहां पे हो जाएगा ट्वाइस P प्लस Q प्लस R, और यहां हो जाएगा ट्वाइस X प्लस Y प्लस Z। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो 2 को यहीं पे आप क्या कीजिएगा, कॉमन निकाले, इसको हटा दीजिए यहाँ से, एक स्टेप बच जाएगा आपको। और यहाँ कितना बच गया आपको, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। अब देखिए यही मेन खेल शुरू होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि अब सब टर्म को सिंगल सिंगल कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से बहुत तरीका आसान है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो A प्लस B प्लस C है, यानी कि इस C1 में अगर हम C2 को माइनस कर दें एक बार, इस C प्लस A तो कट जाएगा, यहाँ आपको B बच जाएगा आपको, तो पहला काम वो कीजिए। या फिर C3 को यहाँ अगर माइनस कीजिएगा तो आपको यहाँ C बच जाएगा, तो पहले आप इसको माइनस कीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 का एक एक स्टेप माइनस करना है, बार बार हमेशा नहीं करना है। तो ये C प्लस A क्या B बचेगा आपको, यहाँ आपको Q बचेगा, यहाँ आपको Y बचेगा। ये है आपका C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। इस क्वेश्चन में क्या आपको लिखा रहेगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, याद रखिए इस क्वेश्चन में कहेगा हमेशा आपको विदाउट एक्सपेंडिंग। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब इसको आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाना नहीं है, बस इसी में फॉर्मेट चलता रहेगा ये। अब यहाँ पे 2 आपको एक टर्म सिंगल आप कर लिए यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये C3 में से अगर हम C1 को माइनस कर देंगे तो फिर एक सिंगल टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, C3 के प्लेस पे C3 माइनस C1 करते हैं, तो कितना आपका हो जाएगा, ये तो B ही रहेगा, ये Q ही रहेगा, ये Y ही रहेगा, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, और यहाँ आपका हो जाएगा A, इसमें आपको हो जाएगा P, इसमें आपका हो जाएगा X। इतना आपको आ गया। अब क्या करेंगे फिर, आप खुद सोचिए क्या कीजिएगा। अब इस C3 को आप माइनस किस में कर दीजिएगा, C2 में, फिर देखिए क्या निकल जाएगा आपको। कहीं भी देखिए हमने कहीं एक्सपेंड नहीं किया, बिल्कुल उसी ब्रैकेट में चलते चले जा रहे हैं। अप्लाई C2 माइनस C3, तो ये कितना आपको है, B है, Q है, आपको ये Y है। तो C प्लस A में A जाएगा तो कितना बचेगा, C बच जाएगा आपको यहाँ पे, यहाँ P को देते यहाँ पे R बच जाएगा, और यहाँ आपको Z बच जाएगा, और यहाँ आपके पास जो भी है A P X, इसको लिख दीजिए। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपको प्रूव्ड क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो जो रिजल्ट आपको यहाँ पे लाना चाहिए सेकेंड रो में, वो आपको यहाँ फर्स्ट रो में दिया हुआ है, और जो आपको यहाँ पे आ गया सेकेंड रो में, आपको देखिए सेकेंड कॉलम में, वो देखिए यहाँ आपको थर्ड कॉलम में दिया हुआ है। इसी के लिए क्या क्या आता है, रो को रो से चेंज करना है, कॉलम कॉलम चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ये जो C2 इसको चेंज करके लाते हैं, C3 को लाते हैं C2 के प्लेस पर,
यहाँ पे बगल में देते हैं हम लोग C2 ऐसे कर देते हैं, यानी कि C2 C3 में गया और C3 C2 में गया है, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे कॉलम कॉलम चेंज, क्या करना पड़ेगा, एक माइनस बाहर कर दीजिए, तो ये हो गया B, ये हो गया Q, यहाँ दे दीजिए, ये हो गया आपका Y, यहाँ पे आपको आ गया A P X और यहाँ क्या आ गया C R Z, एक माइनस बाहर की। अब देखिए आपको जो थर्ड कॉलम होता है आपका आ गया आराम से। अब क्या करना आपको, बस ये दोनों से इंटरचेंज करना, एक बार नेगेटिव और बाहर कर दीजिए, तो नो नेगेटिव को बाहर कर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपको आ जाएगा A P X, यहाँ हो जाएगा B Q Y, यहाँ से होगा C R Z, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस ही हो जाएगा। रिजल्ट आप देखिए आपको आ गया 2 A P X B, यहाँ भी आप ले दीजिए C2 C1, A P X B Q Y C R Z, देखिए आपका रिजल्ट आपको आ गया था। स्पष्ट लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग करेगा, तो एक क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन पूछता है, बताते हैं आपको। वो क्वेश्चन खास के 2 मार्क्स में लगता है कि हर एक एग्जामिनेशन में हर एक साल वो एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। हम तो बिहार बोर्ड में खास कर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन प्रत्येक साल 2 मार्क्स से पूछता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये प्रूव्ड हो गया आपका ये। चलिए आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये आपका है, prove that without expending 2765 3875 and 5986 इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। अब यहाँ पर आपके अक्सर आप लोग क्या करते हैं, जो हम देखते हैं कि इसको पूरा एक्सपेंड करके आप लोग इसका आंसर निकाल देते हैं, बट वहां क्वेश्चन में जब लिखा हो रहेगा विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप क्या होगा, बना भी दीजिएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा 0 आपका, बट नंबर नहीं मिलेगा। या फिर अगर विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं कहता है तब फिर आप एक्सपेंड करके कर रहे हैं, 0 लाइएगा तो ठीक है, वो लाइए। देखिए एक आसान तरीका है, वो जान लीजिए क्या होता है। अब यहाँ पर क्या करना आपको है, ये आपका जो C1 है, C1 को आपकी, या फिर C2 लीजिए, C2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और C2 को और इसमें C1 को जाके प्लस कर दें, देखिए 9 से बन जाए कितना होगा 63, प्लस हो जाएगा 2 65, मैच कर जाएगा। 9 ऐड जाए कितना हो जाएगा 72, 3 75, इस प्रकार से कीजिए, तो देखिए बिल्कुल आपको 2 कॉलम समान हो जाएगा। और बताए हैं कि जब भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा उसका रिजल्ट क्या आपका होगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। एक हमें करना आपको है, अप्लाई क्या करना आपको यहाँ पे है, अप्लाई करना है कि C2 के प्लेस पर C2 इंटू 9 आप प्लस C1, रिजल्ट क्या होगा वो देख लीजिए। ये तो 2 3 5 रहेगा, ये आपका हो जाएगा 65, ये आपका हो जाएगा 75, ये आपका हो जाएगा 86, 65 75 86। देखिए आपका 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया, इसका रिजल्ट क्या आपका हो गया 0। कल यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, हियर बता देना आपको है कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, 0 हो गया। बस एक लाइन क्वेश्चन था। अब एक्सपेंड कीजिएगा, टाइम लग जाएगा, आपको देख लीजिएगा। अगर विदाउट एक्सपेंडिंग कहेगा तो यही काम करना पड़ेगा आपको। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग का, देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन और बताते हैं और आपको हम
नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन सेम नहीं पढ़ना, इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ये अप्लाई कर जरूर, एक बार आप देख लीजिएगा तो रिजल्ट क्या आपका होता है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग का। जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, कहता है ये आपका जीरो प्रूव करना आपको है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले आपका जो रिजल्ट जो क्वेश्चन उसको आप लिख दीजिए, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। हमने कहा था कि रो को अगर आप चेंज करेंगे कॉलम से तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, रो को रो से करेंगे तो नेगेटिव बाहर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आपको रो को कॉलम से हम चेंज कर रहे हैं, यानी जो रो है वो कॉलम में चेंज हो रहा है। रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो जीरो ए माइनस बी आपको यहाँ आ जाएगा जीरो ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए जीरो माइनस सी, ये हो जाएगा बी सी जीरो। अब यहां पर क्या कीजिए, आप सब रो से एक नेगेटिव कॉमन निकाल लीजिए, तो रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, एक माइनस यहां से निकलेगा, एक माइनस यहां से, एक माइनस यहां से, कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस 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 ही आपका हो जाएगा। तो जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये तो उतना ही रह जाएगा, बट माइनस ए हो जाएगा प्लस ए, बी हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस सी, ये प्लस बी प्लस सी जीरो। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था आप वहीं पहुंच गए हैं। आप चले हैं किसको लेके, डिटरमिनेंट्स को लेकर चले हैं, और रिजल्ट कितना आपका आ गया माइनस, और ये किसके बराबर है, डिटरमिनेंट्स के बराबर है, ऊपर आप मान चुके हैं देखिए क्वेश्चन में। तो डिटरमिनेंट्स डेल्टा इक्वल टू बाएं डेल्टा आ गया, तो अगर एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू डेल्टा इक्वल टू जीरो मीन्स डेल्टा इक्वल टू जीरो, हो गया प्रूव्ड। ऐसा क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग पूछता, इसको आपको बनाना है। और कुछ क्वेश्चन आपको हम आज होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिटरमिनेंट्स का ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, जितना क्वेश्चन मैंने बताया वो दिन आज बताया आपको हम, उतना ही क्वेश्चन काफी है, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो मैंने आपको तीन टाइप क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन बताया आपको कि सॉल्व फॉर एक्स, मतलब सॉल्व करते चलिए, दोनों लेफ्ट राइट लेके चलना है, एक्स वैल्यू निकालना है, फिर आप बाकी प्रूव दैट करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग बताया, आप दो क्वेश्चन आप बताया आपको मैंने, इसको सॉल्व कीजिए, बनाइएगा आप लोग। Without expanding, prove 1 by a square bc, 1 by b square ca, 1 by c square ab equal to 0. Second question, solve for x. (15 minus 2x, 11 minus 3x, 7 minus x, 11, 17, 14, 10, 16,
13 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी तो हमने आपको क्वेश्चन बता ही दिया, पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्वेश्चन आपको दे ही दिए हैं। अब एक दो क्वेश्चन आपको और हम बताते हैं, जो लास्ट डिटरमिनेंट्स का वो एक दो क्वेश्चन जान लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है तो जानना जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ठीक, एग्जाम्पल तो कैसे निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट यहां लिख देगा आपको बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ये क्वेश्चन देखिए, आपको इजी, आपको आसानी से बन जाएगा। इसे क्वेश्चन में ले रहे हैं, इसमें हम फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are -2, 4, 2, -6 एंड C 5, 4। ये आपको डिजिट कुछ भी दे सकता है, एरिया आपको निकालना है। तो आपका ये सारे एरिया तो हम पहले निकाल चुके हैं, जैसे क्लास 10th वगैरह में पढ़ते थे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो काम नहीं करना है। यहाँ का है कि यूजिंग डिटरमिनेंट्स कैसे एरिया निकालना है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है इसमें आपको। एरिया का सिंबल ये भी होता है, आप यहाँ पे हाफ लगा दीजिएगा और यहाँ मॉडुलस लगा दीजिएगा, इसीलिए कि अगर नेगेटिव, जो कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये काम तो बाद में कर सकते हैं हम लोग, पहले इसको निकाला जाए। फिर हाफ लगा दीजिएगा और यहाँ जो डिजिट दिया उसको आप लिख लीजिए, कितना आपको दिया हुआ, -2, 4, यहाँ 1 अपने मन से डाल देना आपको, ये 2, -6, 1 डाल दीजिए, 5, 4, 1 डाल दीजिए और इक्वल टू आपको 0 कर देना है। सॉरी, तो निकालना हमको है, इसे लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आपको आता है, इजी में निकाल सकते हैं आप। तरीका तो बहुत हो सकता है, सीधे सॉल्व करें या फिर चाहें तो 0, 0 करके ले आवे। एक हल्का थोड़ा सा यहाँ पे काम अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, अप्लाई R1 - R2 और R2 के प्लेस पे R2 - R3। इसे क्या होगा, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा आपको। तो क्या इजी आपका हो जाएगा वो देखिए, -2 में अगर 2 को माइनस कीजिए कितना आपका होगा, -4, और ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका -10, ये हो जाएगा 0, 5, 4, 1। बस को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। क्योंकि यहाँ पर 0 इधर से ले लीजिए आप, तो प्लस माइनस प्लस सीधे 1 को ले लीजिए आप, तो 1 के सामने का रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, ये कितना आपका हो जाएगा 40, बीच में नेगेटिव साइन, और ये होगा -30, मीन्स हो गया +30। तो कितना रिजल्ट हो गया, 1/2 × 70, कट क्या हो गया 30। क्योंकि एरिया निकालते हैं किसी का, अगर क्वेश्चन CM रहता है, क्या लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर CM लिखते हैं। यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ सिर्फ लिखना है स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, आपका एरिया रिजल्ट निकल गया आपको। अगर एरिया कोई क्वेश्चन आपको देगा, तरीका सेम रहेगा। अगर आप ये नहीं भी करते हैं कोई टेंशन नहीं, को सिंप्लीफाई जैसे को सॉल्व करते हैं कर दीजिए, और अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा तो लास्ट मोड लगा दीजिएगा, और आंसर पॉजिटिव, गलत नहीं होगा, सही पॉजिटिव कर देगा आपको। एक क्वेश्चन ये हो गया। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो कीजिए कि ये जो वर्टिसेस है ये क्या है, कॉलिनियर है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन वो भी देखा जाए। और 3 पॉइंट अगर दिया है, अगर आप लोग 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल निकालने या स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगा तभी जाके आपका क्या होगा, ये ट्रायंगल बन सकता है। और अगर 3 पॉइंट अगर आपका कॉलिनियर हो जाएगा,
कभी भी आपका ट्रायंगल में मिला उसका एरिया 0 बन जाएगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सपोज कीजिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, हमको प्रूफ करने कहेगा कि ये क्या है, आपको प्रूफ कीजिए ये कॉलिनियर है, इसका मतलब इसका जब एरिया निकाले वो ऑब्वियसली क्या होगा, आंसर आपको 0 आ जाएगा। करके देखते हैं सारे क्वेश्चन लेकर हम लोग। क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जामिन whether the points -8 3 2 -2 and -4 1 are collinear। ये एग्जामिन करने कहेगा आपको। कॉलिनियर, जब एक कॉलिनियर पूछेगा आपको तो यहाँ लिख देगा आपको यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये भी बात याद रखिएगा, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। बस कुछ नहीं करना आपको, इसका एरिया निकालना, 0 दिखा देना है। एरिया 0 हो गया, इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं, वो स्ट्रेट लाइन है, और एरिया में से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का एरिया अगर ट्रायंगल ग्रुप में निकालेंगे तो ट्रायंगल होगा ही नहीं, तो उसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। ये हाफ कर दीजिए, ये हो गया -8 3 1 कर दीजिए, 2 -2 1 कर दीजिए, -4 1 1 कर दीजिए, ये हो गया। बस एक वही अप्लाई कर दीजिए, R1 -R2, तो इजी रहेगा आपको हमेशा, आपको R2 -R3। तो ये आपका हो गया -10, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया -3, ये हो गया 0, -4 1 1। तो सिंप्लीफाई करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। सीधे 1 को ले लीजिए आप, सामने का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 30 और माइनस हो गया 30। देखिए रिजल्ट क्या, तो आपका आ गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। 2 क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये कॉलिनियर आपको दिया हुआ है तो ये आप शो कीजिए, इसको जरा नोट कर लीजिए आप लोग। और एक आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आपको देगा, इसको आप होमवर्क तौर बनाकर लाइएगा। इफ या सो कहिए, शो दैट पॉइंट्स A0 0B and 1 1 आर कॉलिनियर। इजीली प्रूफ कर दीजिएगा, कंडीशन है। तो जब कॉलिनियर होगा तो उस केस में कहा था क्या होगा आपको ये रिजल्ट, तो 1/A + 1/B = 1। एक क्वेश्चन ये, दूसरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन और आप। फाइंड द, इसमें करना क्या आपको, पहले पॉइंट दिखाना, कॉलिनियर शो करना है, इक्वल टू, जैसे आगे बढ़िएगा तो देखिएगा 0 नहीं आएगा, तो 0 कब आएगा, वहां पे इसका वैल्यू जैसे पुट कीजिएगा आंसर क्या आपका 0 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा, हमको फिर बता देंगे नेक्स्ट क्लास वीडियो आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 square units whose vertices are x4,
2 - 6 एंड 5 4, ये निकाल लीजिएगा आप। इसका आंसर आपको बताते हैं -2 और 12। इसका आंसर बगल में आपको लिख दिए, आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अब एक आखिरी क्वेश्चन क्या रहेगा आपको, कहेगा इक्वेशन निकाले स्ट्रेट लाइन का बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the points 1 2 and 3 6 और यहाँ पे जोड़ देगा यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो आपके पास जो बुद्धि है वो धरा का धरा रह जाएगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल भी कीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे बनाएंगे इसको, बस कुछ नहीं है। तो जब ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बन रहा है, डिटरमिनेंट का यूज करना है, तो कम से कम हमको 3 तो कॉलम चाहिए ना कम हमको। और इक्वेशन जब बनाते हैं स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म में, तो एक्स और वाई का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या करना आपको है, चूंकि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, तो अगर एरिया निकालना भी चाहेंगे, सपोज कि जिसका हम एरिया निकालना भी चाहें, तो फर्स्ट में क्या करना आपका एक्स वाई 1 लगा, चूंकि एक्स वाई आपको लाना है रिजल्ट में, और बाकी पॉइंट आपको दिया है वो लिख दीजिए। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है, तो अभी इसका एरिया ऑब्वियसली क्या होगा, 0 आपका होगा। तो सॉल्व कर दीजिए इसको। ये आपका हो गया हाफ एक्स, या इसको सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट, एक्स हो गया, ये आपका हो गया 2 - 6, फिर माइनस वाई को लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1 - 3, फिर 1 को लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 - 6 इक्वल टू कितना, 0। तो फाइनली क्या होगा, हाफ उधर जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया, आपका हो गया 4x - 4x, और ये आपका हो गया +2y इक्वल टू 0। फाइनली क्या आपका हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 0। तो ये था आपका डिटरमिनेंट्स। अब जितना सारा क्वेश्चन बताया मैंने आपको, प्रैक्टिस कीजिएगा। डिटरमिनेंट्स यहाँ आज बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार आपको वेक्टर आपके साथ में लेकर आऊंगा। उसके वेक्टर और 3 डायमेंशन 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इजी चैप्टर है, बनाइएगा आराम से। इसके बाद तब शुरू करेंगे कैलकुलस, जो आपका मेजर टॉपिक है उसके बाद शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर क्या कीजिए, और सारे चीज जितना क्वेश्चन बता रहे हैं इससे कम नहीं पढ़ना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।